जय श्री राम मित्रों। जैसा कि आप सबको विषय के बारे में पता है कि नीट पीजी यूजीसी में जो है जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है और ऐसी स्थिति जो है लगभग सभी संस्थाओं में जनरल सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए बन चुकी है। अब बात यह है कि सामान्य श्रेणी के बच्चे क्या करें। तो सामान्य श्रेणी के बच्चे या तो चुप रह करके इन सारी चीज़ों को सह सकते हैं, झेल सकते हैं समस्याओं को, या फिर जो है आवाज़ उठाएं और आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। क्योंकि अगर सामान्य बच्चों को हमें रिजर्वेशन आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है सामान्य बच्चों को, क्योंकि सामान्य श्रेणी से बहुत सारे लोग आते हैं और सब मेहनत करके अच्छे अच्छे जगहों पर पहुँचे भी बिना किसी आरक्षण के। उनके अंदर ये क्षमता भी होती है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से ही पता है कि हमें ना कोई आरक्षण मिलना है, हमें अपनी मेहनत पर, अपने जज्बे पर भरोसा रख के और आगे बढ़ना है। परंतु जो अभी हुआ कि -40 नंबर पर भी जो है अन्य जो कैटेगरी के SC ST कैटेगरी के हमारे जो भाई हैं उनको डॉक्टर बनाया जाएगा, और सरकार एक बिल भी ला रही है कि सारे मंत्रियों को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट को उन्हीं डॉक्टरों से इलाज कराना होगा। ठीक है, आप करवाएं, परंतु बाकी लोगों को आप इस चीज़ में नहीं डाल सकते। क्यों भाई? -40 नंबर वाले से कौन इलाज कराएगा? वो तो 0 शून्य से भी नीचे है, तो क्या शून्य वाले से, जो शून्य है, जिसकी कोई मान्यता नहीं है, शून्य की क्या वैल्यू है? अकेले कोई इसकी वैल्यू नहीं है। तो आप ऐसे डॉक्टरों से इलाज करवाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को डॉक्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये न्याय संगत है? आपको स्वयं सोचने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा सामान्य श्रेणी के लोग तो भाजपा को समर्थन देते हैं, उसके बावजूद भी जो है भाजपा सबसे अधिक जो है अन्याय सामान्य श्रेणी के बच्चों के साथ ही कर रही है। और ये जब से भाजपा सरकार आई है तब से देखने को मिल रहा है। सिर्फ 10% रिजर्वेशन दे दिया गया, वो भी आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो उसमें अकेले सामान्य श्रेणी नहीं आता, बहुत सारे लोग आते हैं, वो भी इसका लाभ ले रहे हैं। अब रही बात हम चाहते क्या हैं, या सामान्य श्रेणी के बच्चे चाहते क्या हैं, तो सामान्य श्रेणी के बच्चे केवल एक ही चीज़ चाहते हैं कि आरक्षण जो है वह आर्थिक आधार पे होना चाहिए। एक बार जिस व्यक्ति को रिजर्वेशन का लाभ मिल गया है, उसे दोबारा रिजर्वेशन का लाभ उस परिवार को ना मिले। आप आज भी जो हमारे बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो उनकी स्थिति आज भी वैसी है। आज़ादी के आप 75 साल बाद भी देख लो, वो उसी स्थिति में रह गए हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आई। तो ये आरक्षण का लाभ आखिर में मिल किसे रहा है? आरक्षण का लाभ उसे मिल रहा है जिसने आरक्षण का लाभ पहले ही ले लिया है, उसी के सगे संबंधी, उसी के परिवार वालों को मिल रहा है आरक्षण का लाभ। और जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो जनजातीय समूह हैं, जो जंगलों में रहती है, जंगलों के आसपास रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उन लोगों को इस आरक्षण का कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। उनकी स्थिति और भी बद से बदतर होते जा रही है, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हाँ, हालांकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, परंतु उनके लिए जो है वो महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो महंगी हो रही हैं ना। अब 2005 में जो चीज़ें थी, आज 2025-26 चल रहा है, तो वो चीज़ लगभग 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तो उसमें छोटी मोटी चीज़ों में देखने को मिल ही रहा है कि इतना बढ़ चुका है। तब वो कैसे कर पाएंगे?
आपको सोचने की ज़रूरत है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वह ऐसे लोगों को ना मिले जिनको एक बार इसका लाभ मिल चुका है। आरक्षण को एक बार पूरा आरक्षण की प्रक्रिया को जो है देखने की ज़रूरत है, और वाकई में जो ज़रूरतमंद हैं जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत है उन्हें आरक्षण दें, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। परंतु उन लोगों को ना मिले इसका लाभ जिनको एक बार मिल चुका है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, भीमराव अंबेडकर साहब ने यही कहा था कि आरक्षण हम इसलिए ला रहे हैं ताकि उनको उनकी परिस्थितियों से निकाल करके जो हमारा देश है उसमें सारे लोगों को एक समान ला सके। तो ऐसे लोग तो अब एक समान परिस्थिति में आ गए, अब उनको आरक्षण की क्या जरूरत। आरक्षण आप उन लोगों को दीजिए जिन्हें ज़रूरत है। आज कई सारे सामान्य वर्ग के ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, उनकी ऐसी स्थिति हो गई, तब क्या उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? तब आप उन्हें 100 साल बाद जब वो एकदम उनकी कोई स्थिति ही नहीं बच पाएगी, तब क्या उन्हें आप आरक्षण दोगे? हम चाहते हैं आरक्षण आप हमें दो भी नहीं ना, आरक्षण हमें नहीं चाहिए, या सामान्य श्रेणी के बच्चों को नहीं चाहिए आरक्षण, परंतु उन लोगों से भी आरक्षण लेने का काम कीजिए जिन्होंने इसका लाभ ले लिया। आरक्षण उनको दीजिए, अगर आपने बनाया ही है ये व्यवस्था तो आरक्षण उन्हें दीजिए जिन्हें वाकई में इसकी ज़रूरत है। अब जो व्यक्ति कलेक्टर बन चुका है, जो व्यक्ति एसपी बन चुका है, इस आरक्षण का लाभ लेकर के क्या उसके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? ये आप लोग स्वयं बताइए, या सरकार स्वयं बताए कि क्या उसके बच्चों को आरक्षण की जरूरत है? नहीं होगी, नहीं होगी, ये सरकार भी जानती है, बाकी सारे लोग भी जानते हैं। फिर भी क्या वो कलेक्टर, वो एसपी अपने बच्चों को ये आरक्षण ना लेने से मना करते हैं? नहीं करते। वो उन्हें ये पता रहता है कि हम इस स्थिति में पहुंच गए, हमारा बच्चा भी आरक्षण का लाभ लेकर के इसी स्थिति में पहुंच जाएगा। जो वाकई में जिसको इस आरक्षण की ज़रूरत थी, वो जनजाति समूह का वो बच्चा जो कहीं जंगल के आसपास रह रहा है, उसको कभी नहीं मिल पाएगा इसका लाभ, और सामान्य श्रेणी की स्थिति तो वैसे की वैसी रही जाए। आज के लिए इतना ही, फिर हम